पूरी स्तुति में मंगलाचरण में सुखदेव जी ने भगवान को सुभद्र स्रव से कहा। इसका मतलब सुभद्रम मंगलम स्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने से सब प्रकार से मंगल हो जाए, ऐसे भगवान है सुभद्र स्रव से। इसलिए गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, प्रभु का चरित्र कथामृत श्रवण करने वाले का सब प्रकार से तत्काल मंगल कर देता है। ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यही प्रश्न एक दिन नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा था, ब्रह्मा जी से, कि पिताजी आप सारे संसार को बनाते हो तो ध्यान किसका लगाते हो, आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी ने बताया, वत्स भगवान ने जब संकल्प किया एकोहम बहुश्याम, तो प्रकृति पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति पुरुष की वैषम्यावस्था में ही सृजन होता है, साम्यावस्था में लय हो जाता है। प्रकृति को पुरुष ने देखा तो क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से त्रिविध अहंकार सत्व रज तम पैदा हुए। तमोगुण से महाभूत और पंच तन मात्राएं पैदा हुई। रजोगुण से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सत्वगुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। ये सारा संसार त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम से बना है। भगवान नार के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो चतुरान हो गए, समझ में नहीं आया कि हम हैं कौन, को हम। तो कमल नाल में प्रविष्ट होकर के बहुत खोजा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर प्रश्न वही, को हम, तो सुनाई कुछ नहीं पड़ा, और दो अक्षर अचानक सुनाई पड़े, जो स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर है। स्पर्शे सुयत षोडश मेक विंश, तो स्पर्श वर्ण कौन से हैं? कादयो मावधाना स्पर्शा, का से मां पर्यंत 25 वर्ण होते हैं, उनमें 16वां 21वां अक्षर है त और प, अर्थात तप शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, तब भगवान श्री हरि का दर्शन हुआ। और भगवान ने दर्शन दे करके कहा, मैं परम गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सावधान होकर के सुनना। 4 श्लोकों में जो ज्ञान दिया है, इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है, चौथे श्लोक में जिज्ञासु। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम, सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम। विज्ञान समन्वित यह ज्ञान है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्प्रतं परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है, इसका पाठ करने से पूरी भागवत का पाठ का फल मिलेगा। 4 श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या तो बहुत गंभीर है। भगवान कहते हैं अहम एव अग्रे, जब कोई नहीं था तब आगे हम ही हम थे। तो क्या कर रहे थे? बोले आसम एव, अपनी मस्ती में थे। 2 बार एव शब्द का प्रयोग किया, अहम एव अग्रे आसम एव। सृष्टि के आदि में हम थे और केवल थे ही थे, अपनी मस्ती में थे। न अन्यत, हमारे अलावा कुछ नहीं था। न सत था न असत, न कारण था न कार्य, न स्थूल था न सूक्ष्म, कुछ नहीं था। तो फिर आपने संसार कैसे बनाया? भगवान बोले जब कोई था ही नहीं
तो बनाते कैसे? हम ही संसार बन गए, ये कैसे हो सकता है? आपने संसार बनाया कि आप संसार बने? भगवान बोले हमने दोनों काम किए। हम इस संसार के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। बनाने वाले भी हम हैं और बनने वाले भी हम ही हैं। इसलिए परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, बनते भी हैं और बनाते भी हैं। भगवान की माया ये क्या करती है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जो सत्य है उसे छुपाना, जो असत है उसको दिखाना। परमात्मा सत्य है पर माया ने छुपा लिया। जगत असत है पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। और इसी प्रत्यक्ष जगत में माया के प्रभाव से हम लोग फंस जाते हैं। बोले बाबा खूब कहते हैं ये संसार सपना है। सपना तो सपना ही होता है, जब तक सो रहे हैं तब तक अपना है, आंख खोली तो सब सपना है, बेकार है।